अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सेहत की बात। ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको दवाइयों के बारे में मुकम्मल और आसान मालूमात मिलेगी। हम आपको हर दवा का नाम, इसके इस्तेमाल, खुराक, एहतियाती तदाबीर और मुमकिना साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे। हमारा मकसद है कि आपको सेहत और दवाइयों से मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात फराहम की जाए ताकि आप बेहतर फैसले कर सकें। लेकिन याद रखें, किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। अगर आप सेहत और दवाइयों से मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गोबेका टैबलेट के बारे में। इसके फायदे, नुकसानात और एहतियाती तदाबीर, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे भी जो ज्यादा अहम मसला है वो है नौजवान। वो नौजवान जो आजकल इस गोबेका टैबलेट को नशे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि निहायत ही मुज़र्र सेहत है, निहायत ही नुकसानदेह है, जानलेवा भी है। तो बराए मेहरबानी एहतियात करें। नशे की वजह गोबेका टैबलेट दिमाग के आसाब को पुरसकून करती है, इसीलिए कुछ लोग वक्ती तौर पर सुकून या नशा महसूस करते हैं। लेकिन यह सुकून सिर्फ वक्ती होता है और बाद में यह आदत बन जाती है। नुकसानात: दिमागी कमजोरी, याददाश्त कम होना, चीजें भूल जाना, शदीद नींद और बेहोशी, हादसात का खतरा बढ़ जाता है, दिल और सांस के मसाइल, सांस रुकने तक का खतरा, जहनी दबाव और डिप्रेशन, मूड में बिगाड़, खुदकुशी के ख्यालात, गुर्दे और जिगर पर बोझ जो कि आज़ा को खराब कर सकता है। ज्यादा मिकदार जानलेवा भी साबित हो सकती है। अहम पैगाम: नौजवानों से गुजारिश है कि गोबेका टैबलेट या किसी भी दवा को नशे के लिए इस्तेमाल ना करें। यह सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवा है। नशे के लिए इस्तेमाल करना अपनी सेहत और जिंदगी के साथ खेलने के मुतादिफ है। पैगाम आपके में ही बन जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिमाग को कमजोर कर देता है। याददाश्त खत्म, चक्कर, नींद का गलबा और डिप्रेशन आम हो जाते हैं। ज्यादा मिकदार लेने से सांस रुक सकती है और मौत तक हो सकती है। दोस्तों, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। गोबेका टैबलेट दवा है, नशा नहीं। अगर सुकून चाहिए तो दुआ, वर्जिश और अच्छी सोबत अपनाएं। नशा हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि ये दवाई असल में किस मर्ज के लिए इस्तेमाल होती है। इस्तेमालात: गोबेका टैबलेट ज्यादातर मिर्गी और नर्व पेन यानी आसाबी दर्द में दी जाती है। हाथ पांव में जलन या सन होने का एहसास, शुगर की वजह से आसाबी दर्द, कमर या गर्दन के आसाब का दब जाना, मिर्गी के दौरे कंट्रोल करने में बेखाबी और बेचैनी की कुछ कैफियतों में भी डॉक्टर तजवीज कर सकते हैं। तरीका इस्तेमाल: ये दवा हमेशा डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए। आमतौर पर ये दिन में 1 से 3 मरतबा खाने के साथ या खाने के बाद दी जाती है। खुराक हर मरीज की हालत के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। मुज़र असरात: कुछ मरीजों में इसके साइड इफेक्ट्स जाहिर हो सकते हैं, जैसे कि नींद ज्यादा आना या गनुदगी, चक्कर आना, कमजोरी या थकन महसूस होना, मुंह का खुश्क होना, वजन बढ़ जाना, मूड में तब्दीली या चिड़चिड़ापन। अगर ये अलामात ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएं तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। एहतियाती तदाबीर: ये दवा हमेशा डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अचानक दवा बंद ना करें, वरना दौरे या दर्द बढ़ सकते हैं। अगर आप हामिला हैं या दूध पिलाने वाली माँ हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं। गाड़ी चलाने या मशीनरी ऑपरेट करने से परहेज करें, क्योंकि ये दवा नींद और चक्कर ला सकती है। जिगर या गुर्दे के मरीजों को खास एहतियात करनी चाहिए। गोबेका टैबलेट उन मरीजों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिन लोगों को गाबापेंटिन या इस जैसी दवा से एलर्जी हो। गुर्दे के मरीज, क्योंकि ये दवा गुर्दों पर बोझ डालती है। सांस की बीमारी वाले मरीज जैसे दमा या COPD। नशा करने वाले अफराद, चूंकि इसका गलत इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। हामिला या दूध पिलाने वाली खवातीन, ऐसे मरीज जिन्हें डिप्रेशन या खुदकुशी के ख्यालात। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी मेडिसिन बताई जाए जिससे आपको फायदा हो। याद रखें, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बस आपको अच्छी मेडिसिन बताना हमारा मकसद है।
अगर आप भी किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो के नीचे दवाई का नाम लिखकर छोड़ दे, हम बहुत जल्द इसका जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों के साथ भी शेयर करें, शायद किसी के काम आ जाए ये मालूमाती वीडियो। आपकी सपोर्ट ही हमें मजीद मुफीद मालूमाती वीडियोस बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।